दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ये वैकेंसी जो है आपका 20/10 से ही स्टार्ट होने वाला था फॉर्म, लेकिन जो है किसी कारणवश से इसे पोस्टपोन्ड किया गया था। फिर से जो है नया नोटिफिकेशन जारी करके और बताया गया कि 1 तारीख से आवेदन स्टार्ट होंगे। तो फाइनली जो है यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे पद हैं। जीडी का है, चालक का है, ट्रेड्समैन मोर्ची का है, इस तरह से बहुत सारे जो है वाटर कैरियर है, मेसन है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इन्होंने जो वैकेंसी को दिखाया हुआ है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। लेवल 4 की आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। बहुत ही शानदार भर्ती है। 18 से 28 वर्ष की आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को भरेंगे। बाकी जो अपर एज में छूट है SC ST OBC को, जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उनके लिए यहाँ पे मिलने वाला अपर एज में छूट। तो ये इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया। सबसे पहले इसमें आपको दौड़ होता है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए इसका ऑनलाइन का पोर्टल जहां से आप फॉर्म को भरेंगे और इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। या dshelpingforward.com की वेबसाइट पे भी आप जाके जानकारी को प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर में विज्ञापन संख्या के बारे में जानकारी दिया गया। यहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे आप एक जो है नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना मैंडेटरी है। मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। अगर है तो आप फर्स्ट मिडिल लास्ट ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा। या मिडिल नेम भी आपका जो भी है वो है तो लिखे, वरना इसे छोड़ सकते हैं। किसी का सिर्फ जो है फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम ही सिर्फ यहाँ पे लिख सकता है। उसको से गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP को यहाँ लिखेंगे और सबमिट करेंगे। OTP लिख के जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका जानकारी शो होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि आप एक पासवर्ड को क्रिएट करिए। यहाँ पे देखेंगे तो अपना पासवर्ड आप जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। ये पासवर्ड आप इसलिए बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको लॉग इन करना हो इस पोर्टल पे तो आप लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे पासवर्ड जो बना लिया। पासवर्ड का एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक है तो DIPAK@123 या 1995 जो भी है, इस तरह से आप पासवर्ड को बनाएंगे। इजीली आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। दोनों में सेम जो लिखना है पासवर्ड आप लिख दीजिएगा। अब यार नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ का सैंपल दिया हुआ है। अब इसी सैंपल में आपको जो फोटोग्राफ अपलोड करनी है, एक ही फाइल चूज करना है जिसमें एक ही फाइल में आपका फोटोग्राफ हो, सिग्नेचर हो, आपका नाम हो और नीचे में थंब इंप्रेशन हो। इस तरह से फाइल को आपको बनाना होगा। अब ये कैसे बनेगा तो देखिए, एक सादा पेज लीजिए। पहले आप फोटो चिपकाइए अपना हाफ सादा पेज पे और उसके नीचे आप साइन करिए फोटो के जस्ट नीचे। फिर अपना नाम लिखिएगा उसके नीचे और फिर उसके नीचे थंब इंप्रेशन लगाइएगा। और स्कैन आपको पूरे को करना है। उतना एरिया को आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। पूरा इतना एरिया को क्या करना है, आपको स्कैन करना है और यहाँ चूज करके अपलोड कर देना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर और नाम और यहाँ थंब इंप्रेशन। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप जो अपना फोटोग्राफ को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये आप सही से करिएगा वरना आपको दिक्कत होगी। अगेन मैं बता रहा हूँ, एक सादा पेज लीजिए, उससे पहले फोटो चिपका लीजिए जो भी आपका फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है और उसके जस्ट नीचे आप जो है क्या करिए, अपना सिग्नेचर कर लीजिए। जस्ट फोटो के नीचे ही, फोटो से बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर में होना चाहिए। फिर उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस लेके थोड़ा सा स्पेस लेना है और वहां पे अपना पूरा नाम लिखना है। जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे नाम लिखना है, साइन नहीं कर, नाम लिखना है। फिर उसके नीचे जो है अपना एक थंब इंप्रेशन लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा गैप देकर, ताकि एक दूसरे में सट ना जाए। और उस फाइल को यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, उतना एरिया को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है अपना रिलेटिव टाइप, फादर नेम, हस्बैंड नेम। तो इसमें से जो भी आप जिसका नाम चूज करेंगे उसका नाम यहाँ लिख देंगे रिलेटिव में। हस्बैंड नेम, कोई लेडीज है, मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिख सकती है। फादर में यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे। यहाँ मदर्स नेम, यहाँ जेंडर बताएंगे मेल है कि फीमेल है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। डोमिसाइल अब छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ निवासी है, आपको यहाँ पे हाँ करना। अगर आप मान लीजिए नो करेंगे ना तो यहाँ लिख देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए यह वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो ये आपको मैंडेटरी छत्तीसगढ़ का निवासी होना। अब यहाँ पे पूछेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी आपका इंडियन आएगा, कैटेगरी आएगा जनरल, SC ST OBC और यहाँ पे क्रीमिलियर है, एक नॉन क्रीमिलियर है। OBC में 2 आ जाता है, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ पे क्रीमिलियर में वो आता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है। नॉन क्रीमिलियर में वो आता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है। तो आप जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, किस जिला के आप निवासी हैं अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। मैरिड है कि अनमैरिड है, ईमेल ID लिखना है। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है आपको बताना है। फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी फोटो पे जो पहचान पत्र आपका है, फोटो ये वाला नॉर्मल फोटो नहीं, जो आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, DL हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसका कोई एक पहचान मांग रहा है।
तो यहाँ पे पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे बताना, ये बॉडी वाला पहचान चिन्ह है। और यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी नंबर में आपका जो है जो वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसका संख्या मांग रहा है, तो उसमें से कोई एक संख्या आपको देना है। मन करे तो आधार कार्ड की संख्या दे सकते हैं, मन करे तो वोटर आईडी कार्ड की संख्या दे सकते हैं, कोई आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है बताना है प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे विलेज, पोस्ट, थाना, राज्य, उसके वजह से डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे बोल रहा है परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, तो परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है अच्छे से भर देंगे। तो देखिए कोई भी फॉर्म भरते हैं ना तो प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस मांगता है। दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों सेम है दोनों सेम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन आपको करना है, यहाँ पे आपको एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को भरना है, सबमिट करना है। सबमिट करते हैं अगले स्टेप में इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खुल के आएगा और यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप गाइडलाइंस को यहाँ पे बताया गया है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इससे बोला गया कि आप विज्ञापन को दिए गए निर्देश के अकॉर्डिंग सावधानी पूर्वक जो है पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और यहाँ पे बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक अर्हता, आयु में छूट, बोनस अंक से रिलेटेड कोई भी अभी जो है प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे फॉर्म भरते समय, लेकिन अभ्यर्थी के सभी मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों का परीक्षा चयन समिति द्वारा शारीरिक नापजोख के पूर्व की जाएगी। तो जो भी जानकारी आप भरेंगे बिल्कुल सही भरेंगे, अगर आप गलत भरेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सभी जानकारी जो भी भरे आप सही से भरना है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए बोला गया कि आप जो है यहाँ घोषणा करिए कि आप जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और उसके संबंधित दस्तावेज आप जो है जांच परीक्षा में प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दुर्ग को चूज किया, तो दुर्ग में जो भी वैकेंसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी एक ही पद के लिए आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम मल्टीपल पोस्ट के फॉर्म भरना चाहते थे कि नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी एक ही पद के लिए आप यहाँ पे चुनाव कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चूज करेंगे कि 8वीं पास है कि 10वीं पास है कि 5वीं पास है। तो यहाँ पे जो नक्सली क्षेत्र से उनके लिए 8वीं और 5वीं पास बोला गया, बाकी सबके लिए 10वीं पास यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पे अन्य कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास तो बता सकते हैं 10वीं के अलावा, जैसे 12वीं है या ग्रेजुएशन है, जो भी है बता सकते हैं। नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। क्या आप बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं? अगर रखते हैं तो हाँ करेंगे। और यहाँ पे पूछेगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का में अगर आप प्रवीणता रखते हैं, एनसीसी प्रमाण पत्र रखते हैं या एनसीसी का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यहाँ बता देंगे किस प्रकार का है। एनएसएस का भी है यहाँ पे, नहीं है तो इसे नो कर देंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। अब आयु में छूट लेना चाहते हैं तो हाँ करेंगे। और आप किस प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, SC ST हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी महिला हैं, जो भी आप इसमें से चुनाव कर लेंगे। नहीं छूट चाहिए तो नो कर दीजिएगा, ये डिसेबल होगा। बात भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ करेंगे वरना नो करेंगे। क्या आप एक नगर सैनिक अगर है तो हाँ करेंगे वरना नो करेंगे। क्या आप सहायक आरक्षण है अगर है तो हाँ करेंगे वरना नो करेंगे। क्या आपके विरुद्ध कोई जो है न्याय में लंबित या विचाराधीन या कोई FIR वगैरह है पुलिस थाना में, यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे पूछ रहा है रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, अगर आपके जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन है तो आप उसका पंजीकरण संख्या और कब आपने पंजीयन करवाया बता सकते हैं। नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं बोला गया है। फिर यहाँ पे सबमिट करना है। दोस्तों सबमिट करते ही यहाँ पे आपको जो है इस तरह से पेज प्रीव्यू आएगा। जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लीज वेट, अब आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फी को जमा करना है। जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। इस प्रकार से देखेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा जानकारी। आप ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आप ऑप्शन से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल जो है हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित जो है रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।